राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 10 मार्च 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद रामधाम वृंदावन में हुआ। राम। राम 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 राम। जैसे गाढ़ नींद आ जाए ना, बड़ी क्रिया जान पर क्या नहीं, आप नाम श्वासों क्रिया होती है, प्राण चलते रहते हैं, खून बहता रहता है, सब भीतर शरीर में क्रिया होती है। वो क्रिया रहित तो नहीं है, परंतु कर्म नहीं बनता। कर्म बनता है वो जो शुभ उसको फल देने वाला, वो कर्म कहते हैं, और ऐसी ही चेष्टा होती है उसको क्रिया कहते हैं। सही व्यवस्था सुसुप्ति है। ध्यान और नाम सुनने में क्रिया है या नहीं, क्रिया है, क्रिया है। नाम सुनने में भी है, ध्यान में क्रिया सूक्ष्म है, समाधि में उससे भी सूक्ष्म है। ये बात नारायण नारायण नारायण। समाधि क्रिया रहित मानते हैं, परंतु उसमें क्रिया सूक्ष्म है, तभी तो भगत पर वित्थान हो जाता है, समाधि खुल जाती है। गाढ़ नींद में क्रिया हो रही तब तो निद्रा खुल जाती है, नींद पक गई, नींद सुरक्षी रही तो नींद में पकती है, धीरे धीरे पकती है तो क्रिया तो होती है। माँ पर लगी होती है, सब नहीं होती। नारायण 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 नारायण। तब बोलो। देखो मेरे मन में आज एक बात आई तो बोला कोई आप प्रकरण चला लिया तो सहज अवस्था क्या है? सहज अवस्था अभी पता नहीं, नशा अवस्था पता लगता है। मिश्री का स्वाद कैसा है बिना मिश्री खाए नहीं बता सकता। मीठा कह सकता है, कैसा बता जैसी नहीं, मखाना जैसी नहीं, लड्डू जैसी, जलेबी जैसी, कहीं बता दो। मिश्री स्वाद तो मिश्री खाने से पता लगे, सहज अवस्था होने से पता लगे, पर क्या पता लगे। जैसे स्वाभाविक शरीर की अवस्था है, एक संसार की स्वाभाविक शरीर की अवस्था है जो आप ही बढ़ता है। मनुष्य बढ़ने का कि प्रयास करता है, ये प्रयत्न करता है, उद्योग करता है, क्रिया करता है, उस बालक से बड़ा हो जाता है ना, असहज सहज क्रिया है, ऐसी सहज अवस्था है। और सहज स्वभाव होता है, उसमें करना कुछ नहीं पड़ता। आप सामने जैसे बालक बड़ा हो जाता है, क्या करना पड़ता है? कोई उद्योग करता है। मैं तो ये बात कह रहा था, एक मेरे सामने प्रश्न आया कि किसी के मन में है कि पुस्तकों को प्रसार हो, और किसी के मन में कोई वैसे उपेक्षा परवाह नहीं है, तो जिसके दूसरे के हित के लिए चेष्टा होती है, मन में लगन रहती है, उस आदमी की उन्नति हो ही जाएगी, ब्रह्मा भी रोक नहीं सकते। शेर जी के मन में यही गए, गीता के प्रचार के बाद ये श्लोक मेरे लग गए, तो गीता प्रचार हो गया, कितना पुष्प होगा, कितना सत्संग का प्रभाव हुआ, कितना लोगों का कल्याण हुआ, तो शेर जी कैसे विलक्षण पुरुष हो गए। बात तो यही और क्या है, किस तरह से लोगों में प्रसार हो, कैसे लोगों में प्रसार हो। तो गीता प्रेस खोल दिया, दूसरे प्रेसों में गीता छपनी बंद हो गई, और गीता के द्वारा कितना लाभ हो गया, लाखों करोड़ों संख्या में कई पुस्तकें छप गई, कितना आदमी सत्संग में लग गया। तो जिसकी ऐसी लगन है, भीतर से उठती है बात, जैसे भूख लगे, जैसे प्यास लगे, जैसे भीतर से लगे, ऐसे भीतर से जरूर उठे कि किससे से पुस्तक प्रचार हो, कैसे लोगों में प्रचार हो, लोगों का कल्याण कैसे हो, हित कैसे हो। भगवान साफ कहते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रथा। प्राणी मात्र के हित में जिसकी प्रीति है वो मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। अब भजन करते हैं, जप करते हैं, नहीं करते हैं, बात नहीं होती गई। सबके हित में जिसकी प्रीति है, सबका हित कैसे हो, इसमें जिसकी प्रीति है, क्रिया क्या करता है, क्या कोई बात नहीं है। हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति है, भीतर से रति है।
सुंदरदास जी कविता में आता है, एक रति में न पाव रति को। अब एक रति में न पाव रति को क्या होगा कि रति एक परमात्मा में नहीं है तो पाव रति की कीमत होगी, त्रिमिति की कीमत नहीं। रति त्रिमिति कभी त्रिमी, पाव रति का ही नहीं हो, कोई काम का नहीं। एक रति में न पाव रति को, तो रति होनी चाहिए सबके उद्धार में। सर्वभूति रहता और रमनती से पुष्यंती से और सर्वभूति ते रता और स्वग्रम श्लोक जो है स्वग्रम और स्वे कर्मणि अभिरता रता रति है स्वे कर्मणि अभिरता और पुष्यंती से रमनती से योंत सुखांतराराम। ज्ञान में स्वरूप में रति होनी चाहिए, भक्ति में परमात्मा प्रेम में रति होनी चाहिए, नाम में रति होनी चाहिए और योग में सबके हित में रति होनी चाहिए। हो जाएगा, सिद्धि हो जाएगी, सिद्धि हो जाएगी उसकी, इतनी बात है। अब गीता प्रेस अपने सामने है, शेर जी ये तो किया हुआ। अब थे लोग सब अगर विचार को कैसे प्रसार हो, कैसे सब लोग घर घर में पुस्तक कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचे, तो आपका कल्याण हो जाएगा। कोई पुस्तक पहुंचो चाहे मत पहुंचो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरे आई मन में कि भाई भक्ति में रुपया लगावटी उठी, तो मेरे एक मन में बड़ी जोर से आई कि जो ये नेगेटिव बना दे ना, लाखों पुस्तक छपेगी और पुस्तक में कितना उद्धार होगा, तो नेगेटिव बनाने में कितना लाभ होगा। तो मेरे पास 2000 रुपया के मैंने किया ऐसा, वो चुपचाप नेगेटिव बना दो। अगर आप ही पैदा होगी किस तरह से पता दुनिया का हित कैसे हो, दुनिया का कल्याण कैसे हो, दुनिया का हित कैसे हो, ये बातें पर पैदा होगी तरह तरह की, कई तरह की पैदा होगी। जैसे वो संतोष है जयपुर वाला, इसके हृदय में लगन है, साधारण एक कमानी हो, घर में जरा खानिया है, पूंजी है नहीं पास में, परंतु कोई मंगाता है तो वो प्रवचन है ना, कल्याणकारी प्रवचन, ये पुस्तक केवल मुफ्त में भेज दी, कोई मंगावा कर मुफ्त में भेज देता है, कोई तो पैसा भेज देता है, कोई तो पैसा भेज देता है पैसे। मैं तो कोई बात रुचि होती मैं तो भेज देता हूँ पुस्तक, डाकू कर भेज। अब कितना स्टिकर निकाल दिया, किसी की चीजें निकाल दी, और वो कई चीजें प्रचार करने की कई युक्तियां पैदा होती है उसके। राजस्थान पत्रिका में रुपया दे करके विज्ञापन देते, रुपया दे देकर पुस्तकों को विज्ञापन देते, अपने कल्याण में विज्ञापन को नहीं, अपने घरों कल्याण करे ठीक से, रुपया देना पड़े हजारों, सब विज्ञापन निकाले अखबार वाला। तो बात भीतर में लगन होनी चाहिए, लगन वैसा होनी चाहिए, ऐसे जिसकी लगन हो जाए उसकी लाभ होगा ही, इसमें संदेह नहीं है कि सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं, किसी को दुख न हो, संताप न हो, जलन न हो, हित हो। और वास्तव में पारमार्थिक बातों से हित है, वो लाखों रुपया खर्च करके आप हित नहीं कर सकते। अब जैसे क्या निगेटिव बना दिया, तो उनसे छपे पुस्तकों, लाखों की तादाद पुस्तक छपेगी, लाखों की तादाद में छपेगी, केवल के सामने कई तत्व की प्राप्ति वाले भी होंगे। जब दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए ना, मेरे दुख हुआ मन में, किसी के मन में तत्व साधु संजीव देखूं मैं, दे सके नहीं वो, मन मन में जब मर गया, मान कितना अहित हो गया, कितना किसी बाधा लग गई है, पुस्तक में पारमार्थिक बात लाभ होता। तो ये आप बड़ा पुस्तक पैसा हो जाए ज्यादा, अरे करोगे क्या पैसों का, क्या करोगे, आप लगाओगे, क्या काम आएगा। वो पैसा आगे दूसरों के हित में लग जाए, पुस्तकों के प्रचार में लग जाए, तो पुस्तक सब पढ़ते हैं, वो 4-5 एक आदमी भी अगर पढ़ रहे और अपना सुधार कर तो लाभ हो। मेरे को पुस्तकों से लाभ हुआ है, और होता है, और होगा, मेरी पक्की जची हुई बात है, क्यों मैंने करके देखा है। दूसरे आदमी सुन सुनाई करे,
मैंने देखा ऐसा। पुस्तक कैसे घर घर में पहुंचे, किस तरह से लोग सत्संग में लग जाए, कैसे नाम जप में कीर्तन में लग जाए, किस तरह से लोगों को उद्धार हो जाए, ऐसी जिसकी लगन लग जाएगी भीतर का, उसका अंतर्करण शुद्ध हो ही जाएगा। वो कुछ करे ना करे, मैं करे ना करे आधी बात थोड़ी है। जिसकी लगन होगी करेगा ही, सत्य ही होगा उसके द्वारा, कब साफ होगा। तो ये दूसरों के हित की भावना है, ये कल्याण करने वाली है। रति बताई, कर्म में रति बताई, ज्ञान में रति बताई, भक्ति में रति बताई। रति चीज है, और चीज क्या है? खास चीज रति है, प्रेम, उसको प्रेम कहते हैं। इस आत्म से आत्म से मानो, आत्म संतुष्ट। इस वास्ते लोगों का उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सब भगवान को कैसे लग जाए। यवन हरिदास जी महाराज को मुसलमान मारते हैं कि हरि बोल, वो मारे सुन हरि बोल हरि बोल हरि बोल, मारते मारते मूर्छित कर दिया। अब वो तो हरि बोल ही कहे, सब हरि बोल, भगवान नाम लो, अरे मारे बोल, मूर्छित हो गए, इसी मार पड़ी। भगवान मन में जाएगी सबका, भगवान ने भजन दिया है। प्रहलाद जी क्या था, सबका कल्याण हो जाए। मारने के लिए बाप ने हुक्म दे दिया कि मार दे उसको। जल्लाद और राक्षस जाति के जल्लाद, ऐसे जल्लाद मारने वाले होते हैं, फांसी दे दो, खांसी दे दो, काट दो, मारो। वन हुक्म दिया, वो गया, मरे ही नहीं प्रहलाद, पिछाया नहीं मरा। तो ऐसा जोर से क्रोधित हुआ हो कि तुम्हारे बच्चा नहीं मरता तुम्हारे से, कैसे तुम आदमी हो, जल्लाद बड़े हो, बालक नहीं मरता। सभी कांपने लगी सभी। प्रहलाद कैसा राक्षस हो, हरि हरि हटो संकट घटे, सद्भाव को छोड़ो समीरण विपत किए बादल। अरे राम राम करो, राम राम करो, घबरा क्यों हो? राक्षस सामने कह रहे, प्रहलाद कहते इससे दुनिया का कल्याण होगा, हित होगा, करो। तो दुनिया के हित की जिसकी भावना पैदा हो जाएगी, उसका कल्याण तो मुफ्त हो जाएगा, बिल्कुल उनकी ऊंची चीज हो जाएगी। अब जीवन मुक्त नहीं महात्मा हुए, तो सेठ जी जितना काम किया गया। तीर्थ यात्रा ट्रेन गई थी भड़ोस में, उस समय गंगेश्वर वहां थे सभा में, सेठ जी को बुलाया गया। गंगेश्वर ने कहा कि हम साधु होकर, तो साधु होकर, पंडित होकर, विद्वान होकर काम नहीं कर सके जितना वैसे एक किया है। कौन सी ऐसी चीज कल्याण में जो आपकी शास्त्रों में नहीं आई हो? शास्त्रों सब बातें कल्याण में आई है। तो कितना काम किया है उन्होंने, तो काम कितना किया तो मेरा क्या है वृक्ष, स्थिति ही वृक्ष अलौकिक। उनकी यही बात कि सबका हित कैसे हो, ऐसे हर एक काम में सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। वो बेशक मारे, ताप कर, निंदा करे, तिरस्कार करे, अपमान करे, दुख दे, नाश करे, तो अपने मन में दूसरे हित कैसे हो। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं। जिसकी दूसरे का हित निवास करता है अंतःकरण में, उसके लिए कोई दुर्लभ चीज नहीं है, सब चीजें आ जाती है। आज स्त्री की बात है, सोते आवे, स्वाभाविक चीज आवे, बढ़िया से बढ़िया चीज आवे, ये बात एकदम सच्ची है। दर्पण में दिखी तो दिखे मेरे को साफ साफ। आप स्वार्थ कितना कर लोगे, लखपति बने, करोड़पति, अरबपति बन के क्या फायदा हुआ? मरो एक कौड़ी साथ चले हुए, दूसरे के हित से आई, मेरे द्वारा बड़ा भारी हित होगा, स्वाभाविक होगा। तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से हित ही तो होगा दुनिया का। और दुनिया का थोड़ा ही होगा तो उसका कल्याण हो ही जाएगा, जिसका भाव सबके हित करने का है। एक ऐसी बात है, कितना काम हो सकेगा। गीता प्रेस जैसी संस्था अपने को मिली हुई, तो कितना हित हो सके, पर लगन हुआ सबका हित कैसे हो। आदमी कैसे पुस्तक खरीदे,
महाराज साधारण स्त्री है जिसमें वो पैसा खर्च कर देता है। वो कहता है कि कमीशन दो, कमीशन में पुस्तकें दो, और पुस्तक नहीं ले तो उसकी मर्जी है, इस समय कमीशन हो गया होता है, इसको चाहे पुस्तक ले लो, कमीशन रुपया देना शुरू जाना है। वो कहते पुस्तकों दो, उसके मन में ऐसी बातें पैदा होती है। साधारण छोकरा लेकिन के पास एक गांव है, उस गांव का एक पत्र आया था कि सर गीता प्रेस में एक संतोष के समान कोई आदमी नहीं है, सब आदमी गलती है, एक आदमी और उसका लिखा था। वो पहचान थोड़ा ही है, गीता प्रेस में थोड़ा ही है ये, पैसे आदमियों में एक संतोष आदमी है। बात उसमें है क्या, उसमें ये लगन है, कैसे हो सब पुस्तकों कैसे पहुंचे, उनके घर में स्टीकर लगा, छोटे छोटे वाक्य। मैं किसी महाराज वाक्य तो बहुत काम होता है, छोटे छोटे पुर्जा सेक दिया, अब देखें कितनी छोटे से में कहीं बहुत काम करती है, उतना आप साधु संजीवनी रहे चतुर्वेश नहीं कर सके कि तो पूछो कौन पढ़े, तो घर पढ़ जाओगे, छोटी सी पुस्तक पढ़े। कल्याणकारी प्रवचन है, कल्याणकारी सत्संग के वाक्य है, छोटी सी पुस्तक है, कितनी छोटी सी है, तब उन्हें कितना लाभ होगा। एक ब्राह्मण की पुस्तक बड़ी निकले, उसमें छोटे कल्याणकारी प्रवचन ये सत्संग की बातें हैं, कितनी निकल जाए। घनश्याम जी मैं कहो फिर देखो तो सही, राजीव ने ज्यादा रुपया बड़ी रूप मिल, और बुक्सरा में बड़े रूप में पुस्तकों दाम पड़े ज्यादा, छोटे पुस्तक कौन मांग है। वर्षों मेरी ये लगन थी, अब आप लोगों ने मान ली कि छोटे कमीशन चाहते कर दिया, कमीशन चाहते बेचने, छोटे खूब बेचे, कितनी तकलीफ पड़े। अरे भाई एक रूप एक बेचे तो 5-10 रुपया हो जाए, 100 रुपये हो जाएगी, 15 रुपया आ जाए, तो वही बेच छोटी क्यों बेची, जिसमें विज्ञापन नहीं दिया है। कल्याण में विज्ञापन नहीं दिया, 30 पैसा दी, 30%, हाँ भाई विज्ञापन नहीं दिया, कभी वो ठीक नहीं है। अब क्या करे, रोए कहाँ, जहाँ रोने की जगह वहां रोने को सुनते नहीं, अब तुमने क्या रो। कई वर्षों से मन में मेरे सब किया तो है, मैं तो भीतर में रुचि नहीं है, अब क्या करे। अभी ये बात लग जाए भीतर से तो देखो तुम्हारी अवस्था विलक्षण हो जाएगी, तुम्हारी स्थिति विलक्षण हो जाएगी, वजन बढ़ जाएगा। मोहनलाल जयराम थे, वो व्याख्यान सुनने से गए तो मेरे व्याख्यान सुनाने से मेरी तो अवस्था बदल गई, भूमिका बदल गई, एकदम विचित्र असर हो गया। अब सत्संग से हो गया। मैं संपादक वहां से बोले कि स्वामी जी लिखना तो आता नहीं, ये क्या लिखे कल्याण में। फिर बोले कि आप उस व्याख्यान लिख लो, कल्याण पूरा हो जाएगा, 1 महीने में कितना व्याख्यान होते, तो कल्याण तो हो जाएगा, उसी बढ़ जाएगा, तो सो भी नहीं। आप ही बोले पहले हमारी आशंका है, फिर मुझकी बहुत व्याख्यान सुनने से मेरी स्थिति बदल गई। और व्याख्यान ऐसा होता है, दूसरे आदमियों के भी होता है, नहीं तो इतनी जल्दी कौन आवे, क्यों आवे, कोई मतलब वैसे हो जाए, नहीं थोड़ा ही आवे। क्या मिलता है यहाँ पर, कोई पदार्थ मिलते नहीं, रुपये मिलते नहीं, कोई अमृत सम्मान मिलता नहीं, लाभ नहीं, ये लाभ होता है। कलकत्ते में देखो 1,00,000 सवा लाख आदमी इकट्ठा हो जाए तो किन लाभ मिले, तब है ना, शांति मिले, विलक्षण। फिर पुस्तकों के प्रचार से, व्याख्यान से बहुत लाभ होता, पादमा की बातों से बहुत लाभ होता। अब गीता अच्छी याद है, लेकिन वो सत्संग बात क्या यहाँ सबके आज तो आबाद विलक्षण आई। बंगाली लोग जागृति आई महाराज जी, पुस्तक मांगने ना हो,
मतलब पुस्तक आप करोगे नहीं, करें क्या? पुस्तक मांगने ना हो, थोड़ी सी पुस्तक छपी थी हाँ, तो मेरी रुचि जागी। और तो और छपाओ बंगला में। बंगला में सब बहुत मांग है, यहाँ मतलब वृंदावन में इतना मांग है ये बंगला पुस्तकों की जिसका ठिकाना नहीं। बंगाली लोग बहुत मांगते हो रोजाना कहते हैं। तो पुस्तकों करके फिर ज्यादा से ज्यादा बिके, लोगों ने हाथ में पहुंचे, हर एक भाषाओं में, हर एक भाषाओं में।